हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत पार्ट 7 तक डिस्कस कर लिया था और लगभग सारी नदियों को कंप्लीट कर लिया था। फिर भी कुछ छोटी नदियां जो रह गई है उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है एग्जाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम बात करने वाले हैं बंजर नदी की। ओके, बंजर नदी जो है, इसका प्रवाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है। इसके उद्गम की बात की जाए तो बंजर नदी का उद्गम बंजारपुर, जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में होता है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से निकलती है बंजारपुर नामक स्थान से, और यह छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है। ओके, और यह जो बंजर नदी है वह नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है, और नर्मदा नदी में यह मंडला जिले के निकट महाराजपुर में नर्मदा नदी से यह मिल जाती है। ओके, और इसकी प्रमुख विशेषता है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है वहां से प्रवाहित होती है। ओके, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये मंडला और बालाघाट क्षेत्र की प्रमुख नदी है बंजर नदी। ओके, बंजर और बंजर नदी जब नर्मदा नदी में मिल जाती है महाराजपुर मंडला के पास, तो इसके संगम जो है इसे तीर्थ के नाम से काफी प्रसिद्ध है। तीर्थ स्थान इसे माना जाता है। ओके, और मेला भी लगता है दोस्तों। यदि आपने कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेला भी इसमें लगता है। तो ये तो थी बंजर नदी की बात, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ओके, और ये नर्मदा की सहायक नदी है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ओके, मध्य प्रदेश में हालांकि ओरिजिनेट होती है, उद्गम इसका मध्य प्रदेश से ही होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में होता है, और पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तो यह जरूर पूछा जाता है इसका उद्गम किस जिले से होता है, धार जिले से होता है। इसका समापन जो है ये किसी नदी में नहीं मिलती, बल्कि यह सीधे नर्मदा की भांति खंबात की खाड़ी में अरब सागर में सीधे मिल जाती है। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ये धार, झाबुआ, रतलाम इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। फिर यह राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ओके, इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर लगभग, और सबसे बड़ा इसकी विशेषता है कि यह जो रेखा है, यह जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य फैक्ट की बात की जाए तो इसमें गुजरात में एक बांध बना है इस नदी पर, महिसागर, गुजरात के महिसागर जिले में एक बांध बनाया गया है। ओके दोस्तों, कुछ सहायक नदियों की बात की जाए तो माही की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, चाप, अनाश, मोरेन, इरू। ओके, आपको काफी नए नाम लग रहे होंगे, हालांकि इनके पूछने की संभावना एग्जाम में काफी कम है। फिर भी यदि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में फैक्ट जानना जरूरी था। ओके, तो हालांकि वनडे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही ज्यादा टफ लेवल यदि हुआ तभी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये तो था माही नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं बीहड़ नदी। बीहड़ नदी, ये जो सारी नदियां हैं, अब जो सारी नदियां हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा छोटी नदियां हैं, और सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसके फैक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, और इसके फैक्ट जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे जनरली। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो बीहड़ नदी है वह रीवा जिले में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से जो बिछिया नदी है वह भी रीवा में प्रवाहित होती है दोस्तों। और बीहड़ नदी में एक मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है चचाई जलप्रपात, ओके, यह बीहड़ नदी पर ही स्थित है। ओके, और जो जलप्रपात का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो मध्य प्रदेश की नदियों का लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद हम जलप्रपात को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो रीवा में बिछिया नदी और बीहड़ नदी प्रवाहित होती है, और इसके अलावा जो सिवना नदी जो है मंदसौर में प्रवाहित होती है। जो मंदसौर है सिवना नदी के किनारे है। एक वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है।
उसमें ये भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, सिवना नदी जो है मंदसौर जिले में प्रवाहित होती है, या मंदसौर जो है सिवना नदी में स्थित है, के किनारे स्थित है। खान नदी इंदौर नदी के किनारे स्थित है, और खान नदी जो है इंदौर में मुख्यतः प्रवाहित होती है। इसके अलावा उज्जैन और सावनेर में यह प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है 21 किलोमीटर। ओके, इंदौर शहर खान नदी के किनारे है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। और जो चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी में स्थित है, ये पॉइंट पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कुछ जो छोटी नदियां थी उन्हें भी डिस्कस कर लिया है। अब लगभग मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि आपने जो प्रीवियस पार्ट है उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए, और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है, साउंड इश्यू है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के शहर है वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।